1979 में इटली का एक शख्स एक डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही। बस 2-4 मिनट के लिए आंख लगती है, फिर नींद गायब हो जाती है। नाजरीन, उस शख्स का नाम मेडिकल रिकॉर्ड में पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी कंडीशन और बीमारी ने न्यूरोलॉजी साइंस को हिला कर रख दिया। पहले चंद दिनों में उसे नींद की कमी महसूस हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसकी बीमारी ज्यादा बिगड़ती गई और चंद हफ्तों में उसकी नींद बिल्कुल खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां और मुख्तलिफ दवाइयां दी, लेकिन उसकी बॉडी किसी भी मेडिसिन का रिस्पांस नहीं दे रही थी। इसके अलावा उसके तमाम मेडिकल टेस्ट, स्कैन और तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद नींद ना आने की वजह से उस मरीज की हालत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही थी। अब डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। जब डॉक्टर्स ने उस मरीज से उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि उनके मुख्तलिफ जनरेशन में पहले भी लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं और बिल आखिर इसी मर्ज की वजह से उनकी मौत हो जाती है, लेकिन ये बीमारी उनकी नस्ल में है। आखिरकार 8-9 माह के बाद 1979 में उस मरीज की भी इसी बीमारी की वजह से मौत हो गई, लेकिन डॉक्टरों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये बीमारी है क्या, और उन्होंने इस बीमारी को एक मिस्टीरियस फैमिलियल स्लीप डिसऑर्डर का नाम देकर फाइल बंद कर दी। इस वाकये के 7 साल बाद 1986 में इटली का एक 53 साला आदमी जिसका नाम था सुल्वानो, वो भी बिल्कुल इसी तरह नींद की बीमारी का शिकार हो जाता है और अपना केस इटली के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलियो लोगार्सी के पास लेकर आता है और बताता है कि मेरी नींद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। डॉक्टर लोगार्सी ने उस मरीज के मुख्तलिफ टेस्ट किए और हैरानकुन बात सामने आई कि उस मरीज का MRI, CT स्कैन और ब्लड प्रेशर टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल थे। तो डॉक्टर लोगार्सी ने पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट और मुख्तलिफ नींद की मेडिसिन से आगाज किया। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन उस मरीज को एक लम्हे के लिए भी नींद न आई और उसकी हालत भी काफी कमजोर हो गई। फिर डॉक्टर लोगार्सी ने उस मरीज के एडवांस न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए और मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करने के बाद आखिरकार नतीजा ये निकला कि उस मरीज के दिमाग का थैलामस आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है। नाजरीन, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो थैलामस दिमाग का वो हिस्सा है जो नींद को कंट्रोल करता है या जिसकी वजह से हमें नींद आती है। बिलाखिर उस मरीज की चंद महीनों में मौत हो गई और मौत के बाद उस मरीज का ऑटोस्पाई किया गया, जिसमें हैरानकुन नताइज सामने आए। पता चला कि ये बीमारी एक वरासती बीमारी है जो माँ बाप के जीन से बच्चों में मुंतकिल होती है, जो दिमाग में प्रोटीन को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्से खास तौर पर थैलामस खराब हो जाता है और इस बीमारी में मरीज की मौत 4 मराहिल में होती है। नंबर 1, टोटल आंसोमानिया यानी नींद बिल्कुल खत्म। नंबर 2, हेलोसिनेशन। नंबर 3, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन। नंबर 4, कोमा और फिर डेथ। आखिरकार 1986 में इस बीमारी को एक नाम दिया गया, फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, जिसका मतलब है एक ऐसी बीमारी जो विरासती तौर पर होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता पहले मरीज की नींद खत्म करती है, फिर उसके बाद जिंदगी। और ये बीमारी आज तक ला इलाज है, यानी अभी तक इसका कोई हल तलाश नहीं किया जा सका और इसके मरीज की मौत यकीनी होती है। और दोस्तों, यहाँ पर अहम बात यह है कि ये बीमारी किसी को वायरस, हवा, किसी के ब्लड या स्ट्रेस वगैरह से नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के जीन्स जिनसे बच्चा बनता है, उनमें छोटी सी गड़बड़ जो कि कुदरती तौर पर होती है, उसकी वजह से ये बीमारी पैदाइशी तौर पर बच्चे में मुंतकिल होती है, जो कि 25-30 साल की उम्र में जाहिर होना शुरू होती है। मिसाल के तौर पर, जैसे एक मोबाइल की ऐप बनाते हुए एक कोड अगर खराब हो जाए तो पूरी ऐप गलत काम करना शुरू कर देती है। कुछ लोग आज भी इस बीमारी का शिकार हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में आज भी तकरीबन 70 फैमिलीज इस बीमारी का शिकार हैं और 50% चांस होते हैं उसके आगे बच्चे में मुंतकिल होने के। इस बीमारी के सबसे ज्यादा केसेस इटली, चाइना और अमेरिका में हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन में भी चंद एक फैमिलीज मौजूद हैं और कोई एडवांस से एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इस बीमारी को आज तक मात नहीं दे सकी।